हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश कैंडिड। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड नाम की जो स्टोरी है उसमें पार्ट 2 को समझा। आज हम पार्ट 3 समझने वाले हैं, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ। ध्यान से सुन लेना। पार्ट 1 में क्या होता है कि जो राइटर है सबसे पहले एक जंक शॉप में जाते हैं और वहां से उनको एक डेस्क बहुत ही सस्ती लगती है, इसीलिए वो उसको खरीद लेते हैं और फिर वो सोचते हैं कि मैं उसको किसी तरह से रिपेयर कर लूंगा। और वो उस डेस्क को अपने वर्कशॉप में लेके जाते हैं और वहां पे वो उसको रिपेयर करना शुरू करते हैं क्रिसमस इवनिंग के दिन। और क्या होता है कि वो सभी के सभी ड्रॉवर्स निकालते हैं, लेकिन एक ड्रॉवर जो होता है बहुत ही टाइट होता है, इसीलिए वो ज्यादा जोर लगाते हैं और किसी तरह से उस ड्रॉवर को खोलते हैं, उसको खींचते हैं और फिर उसमें से उनको एक और सीक्रेट ड्रॉवर दिखता है। और उस सीक्रेट ड्रॉवर में एक ब्लैक कलर का बॉक्स होता है और उसमें एक एनवेलप होता है, और उस एनवेलप में एक लेटर होता है कि जो जिम मैकफरसन ने लिखा होता है अपनी वाइफ कॉनी को। ठीक है, अभी ये जो लेटर है कॉनी को, लेटर जो लिखा हुआ है वो पार्ट 2 में हमने पढ़ा कि लेटर में क्या लिखा हुआ है। तो लेटर में क्या होता है कि सबसे पहले राइटर जो है कॉनी को ऐसा लिखते हैं कि वो बहुत ही खुश थे किसी चीज की। क्यों खुश थे तो वो अब आपको आगे पता चला ही था कि क्या हुआ था कि जो बैटल होने वाला था, जो लड़ाई होने वाली थी, वो लड़ाई नहीं हुई। उसकी जगह पे सेलिब्रेशन हुआ, क्रिसमस का सेलिब्रेशन हुआ। क्रिसमस की मॉर्निंग थी, सब रेडी हो चुके थे लड़ाई के लिए, लेकिन सामने से जो जर्मन सोल्जर्स थे, यानी जो फ्रिज लोग थे, उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने व्हाइट कलर का फ्लैग दिखाया और पीस बना के रखा, यानी शांति बना के रखी। और फिर जो टॉमी और फ्रिज दोनों क्या करते हैं, साथ में मिलके बहुत ही मजे करते हैं, क्रिसमस को बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। कड़कती ठंड होती है उस टाइम पे, और उस टाइम पे ही फुटबॉल की मैच भी शुरू होती है जिसमें जो फ्रिज लोग होते हैं वो जीत जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। अभी इसमें जो जिम मैकफरसन है वो टॉमी यानी ब्रिटिश सोल्जर्स के कैप्टन है। ठीक है, अभी वो दोनों कैप्टन क्या होते हैं, जर्मन सोल्जर के कैप्टन और ब्रिटिश सोल्जर के कैप्टन दोनों मिलते हैं वहां पे। ठीक है, दोनों बातें करते हैं, दोनों को एक दूसरे से मिलके बहुत ही अच्छा लगता है। ठीक है, और लास्ट में राइटर क्या करते हैं, कॉनी को ऐसा कहते हैं कि आने वाले ईयर तक यानी आने वाले क्रिसमस तक तो कोई ऐसा बैटल कुछ भी नहीं होगा। हर एक सोल्जर यही चाहता है कि हम अपने घर पे जाएं, अपनी फैमिली के साथ रहे, और ये जो वॉर है ये वॉर ना होना चाहिए, सब कुछ पीस में यानी शांति से खत्म हो जाना चाहिए। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी वॉर करने के लिए रेडी नहीं होता। तो इसीलिए राइटर जो है कॉनी को कहते हैं कि आने वाले ईयर तक मैं जरूर घर पे हूँ, आपके साथ होऊंगा। ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। ठीक है, और अभी हम पार्ट 3 देखने वाले हैं कि लेटर कंप्लीट होने के बाद क्या होता है, क्या वो लेटर कॉनी तक पहुंचता है। ये तो एक सीक्रेट ड्रॉवर में से मिला मिला है, तो क्या कॉनी को ये लेटर के बारे में कुछ मालूम है या नहीं, वो अभी हम इस पार्ट 3 में देखने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट। I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. अभी क्या होता है कि जो राइटर है, आपने देखा था आगे कि वो जो एनवेलप होता है उसमें क्या करते हैं, वो लेटर को फोल्ड करते हैं और उसमें वो लेटर को बहुत ही केयरफुली रख देते हैं, बहुत ही अच्छे से रख देते हैं। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, कि मैं पूरी रात जागा, यानी जो राइटर है उनको अभी नींद नहीं आ रही, जो ऑथर है। ठीक है, तो इसीलिए वो पूरी रात जागते हैं। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, और सुबह को मुझे मालूम था कि मुझे क्या करना था। आई ड्रो इनटू ब्रिकपोर्ट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, कि मैं ब्रिडपोर्ट चला गया जो मेरे घर से कुछ ही दूर था। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कोपर बीचेस वॉज, मैंने एक जो रास्ते पे एक लड़का जा रहा था कि जो एक डॉग के साथ घूम रहा था, मैंने उससे पूछा कि कोपर बीचेस नाम का रोड कहाँ पे है। कोपर बीचेस आपको मालूम होगा कि ये जो ब्रिडपोर्ट यानी जो कोपर बीचेस है, कि जो लेटर में एड्रेस लिखा हुआ था वहां। ठीक है, तो जो राइटर है यानी जो ऑथर है वो कोपर बीचेस का एड्रेस पूछते हैं उस लड़के से। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्न्ड आउट शेल, द रूफ गैपिंग, द विंडोज boarded up. I knocked at the house next door and asked if anyone knew the whereabouts of Mrs. Macpherson. ठीक है, कि क्या हुआ कि मैं हाउस नंबर 12 पे पहुंचा और वहां पे जाके देखा तो पता चला वो पूरा घर तो पूरी तरह से जल चुका है, यानी वो घर में कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, यानी जो शेल शेल यानी घर,
और बर्नड आउट में यानी जल जाना, यानी वो पूरा घर जो था पूरा जल चुका था। द रूफ गैपिंग यानी जो छतें थी वो टूट चुकी थी, और जो विंडोज थी यानी जो खिड़कियां थी वो भी पूरी तरह से बिखर गई थी। ठीक है, तो यानी वो पूरी घर की हालत खराब हो गई थी। इसीलिए आई नॉक्ड एट द हाउस नेक्स्ट डोर एंड आस्क्ड इफ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट्स ऑफ अ मिसेस मैकफरसन। और फिर मैंने पास वाले घर में दरवाजा खटकाया और मैंने पूछा कि क्या कि आपको मालूम है कि मिसेस मैकफरसन कहाँ पे हैं, उनके बारे में, उनका जो घर है या फिर वो कहाँ पे रहते हैं, कुछ आइडिया है? ओ यस, सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, ही न्यू हर वेल। अभी जो एक ओल्ड मैन थे उस घर में कि जिन्होंने स्लीपर पहना हुआ था, उन्होंने कहा अरे अरे हाँ, मैं जानता हूँ। और मेरे ख्याल से कि उनको भी बहुत ही अच्छे से वो जानते थे कि मिसेस मैकफरसन कहाँ है। A lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed, but at her age she was entitled to be, wasn't she? कि वो बहुत ही लवली लेडी थी, बहुत ही प्यारी सी लेडी थी, और लेकिन थोड़ी मिडल हेडेड यानी कंफ्यूज्ड रहती थी हमेशा। जब भी आप देखो तो थोड़ी कंफ्यूज्ड रहती थी। लेकिन देखा जाए तो हालांकि इस एज में कोई भी कंफ्यूज रहता है ना? सही बात है ना? 101 ईयर्स ओल्ड, अरे 101 साल की उम्र थी, तो इतनी उम्र में तो कोई भी कंफ्यूज रहेगा। सही बात है ना? शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि जब घर में आग लगी तब वो घर घर के अंदर ही थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, कि किसी को नहीं मालूम कि ये आग कैसे लगी, क्यों लगी, लेकिन हाँ, शायद से कैंडल्स की वजह से लगी हो, मोमबत्ती की वजह से, मोमबत्ती की वजह से लगी हो सकती है। शी यूज्ड कैंडल्स रादर देन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वाज टू एक्सपेंसिव, कि वो जनरली कैंडल्स को ज्यादा यूज करती थी इलेक्ट्रिसिटी से, क्योंकि उनको इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही एक्सपेंसिव लगती थी। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम, कि जो फायरमैन जो आए वहां पे, उन्होंने फटाफट से उनको उस घर से निकाला, सही टाइम पे निकाला। शी वॉज इन नर्सिंग होम नाउ, ही टोल्ड मी, बर्लिंगटन हाउस ऑन द डॉर्चेस्टर रोड ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन, कि अभी वो एक नर्सिंग होम में होगी, एक आश्रम में होगी। ठीक है, और उन्होंने मुझे कहा ओल्ड मैन ने कि वो एरिया कौन सा है, तो बर्लिंगटन हाउस ऑन द डोरचेस्टर रोड। ठीक है, तो उन्होंने उनका एड्रेस दे दिया फाइनली, कि उनका जो दूसरा एड्रेस है वो कहाँ पे है, एक नर्सिंग होम में। उस नर्सिंग होम का नाम क्या है, बर्लिंगटन हाउस, और वो कहाँ पे है, डोरचेस्टर रोड पे ऑन द अदर साइड ऑफ टाउन। ठीक है, यानी इस टाउन से दूसरी साइड। ठीक है, तो अभी क्या होता है कि राइटर अभी जाने तो वैसे भी वाले हैं, उनसे मिलना ही है। तो आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजीली इनफ, अरे ये तो मुझे बहुत ही आसानी से मिल गया था। जो बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम था मुझे बड़ी ही आसानी से मिल गया। देयर वेर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angel angel on top। क्या होता है कि जैसे ही मैं वहां पे जाता हूँ तो क्या देखते हैं राइटर के, वहां पे मतलब कुछ डेकोरेशन किया हुआ है, जैसे पेपर चेन्स है, यानी जो पेपर होते हैं उनकी एक आपने देखा होगा कि एक सीधी सी लगाई हुई होती है, ऊपर से पट्टी होती है। ठीक है, और फिर उसको सलंगम लगाते हैं, कहीं पे भी डेकोरेशन अलग अलग कलरफुल पेपर्स होते हैं और उसकी एक पट्टी सी लगी हुई होती है। ठीक है, तो ऐसी चेंज मैंने देखी ऐसे डेकोरेटेड। फिर एक लाइटेड क्रिसमस ट्री था कि जो कॉर्नर में रखा गया था, और उस ट्री के ऊपर लोप साइडेड एंजल ऑन टॉप, यानी उस ट्री के टॉप पे एकदम ऊपर एक स्टार जैसा, लोप साइडेड एंजल मतलब एक स्टार जैसा होता है, वो लगाया हुआ था। I said I was a friend come to visit Mrs. Macpherson to bring her a Christmas present। फिर वहां पे मैंने कहा कि मैं मेरी जो एक फ्रेंड है मिसेस मैकफरसन, उनके लिए क्रिसमस प्रेजेंट लेके आया हूँ। ठीक है, तो वो क्रिसमस प्रेजेंट मुझे देना है और उनसे मिलना है। I could see through into the dining room where everyone was wearing a paper hat and singing। और फिर मैंने देखा कि जो डाइनिंग रूम था वहां पे सब लोग बैठे थे, और वहां पे सबके सर पे पेपर हैट यानी क्रिसमस की जो कैप होती है वो पहनी हुई थी, और सब गा रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। द मेट्रॉन, अभी मेट्रॉन मतलब जो नर्सिंग होम है वहां की हेड। ठीक है, याद रखना मेट्रॉन कौन, जो नर्सिंग होम है, जो बर्लिंगटन हाउस है, वहां की जो हेड है उसको मेट्रॉन कहते हैं। तो ये जो मेट्रॉन है, द मेट्रॉन हैड ऑन टू, कि ये जो मेट्रॉन थी उन्होंने भी ये कैप पहनी हुई थी, क्रिसमस कैप पहनी हुई थी। एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और वो भी बड़ी ही खुश लग रही थी, और मुझे देख के तो वो कुछ ज्यादा ही खुश हो गई। शी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई,
ठीक है, कि उन्होंने मुझे मिन्स पाई भी ऑफर की। मिन्स पाई खाने की चीज होती है। ब्रिटिश लोग जो होते हैं, जो इंग्लिश लोग होते हैं, उनमें एक खाने की चीज होती है। ठीक है, तो वो खाने की चीज भी उन्होंने मुझे ऑफर की। शी वॉक्ड मी अलोंग द कॉरिडोर, और फिर मुझे वो एक रूम में लेके गई। मिसेस मैकफरसन इज नॉट इन विद द अदर्स, शी टोल्ड मी, शी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ शी हैड अ गुड रेस्ट। कि मिसेस मैकफरसन इन सब के साथ नहीं है। जिन जो लोग कैप पहने हुए थे, जो एंजॉय कर रहे थे, उन सब के साथ नहीं है मिसेस मैकफरसन। एक्चुअली वो क्या था कि आज बड़ी कंफ्यूज थी, तो हमने सोचा कि अगर वो रेस्ट करेगी तो वो उनके लिए बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा। शी हैज नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स, कि उनकी कोई फैमिली नहीं है, ना ही उनसे कोई मिलने आता है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, कि मैं श्योर हूँ, मैं गारंटी देती हूँ कि वो पक्का आपको देख के प्लीज हो जाएगी, यानी खुश हो जाएगी। शी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी with a wicker chairs and potted plants all around and left me। कि वो जो मेट्रोन थी वो मुझे कहाँ पे लेके गई? कंजर्वेटरी रूम, मतलब ऐसा रूम, ऐसा हॉल कि जो बहुत ही खुली जगह में होता है। ठीक है, जैसे वरंडा होता है या फिर बालकनी होती है, ऐसा एक रूम होता है। ठीक है, कंजर्वेटरी रूम, के जहाँ पे बहुत ही हरियाली होती है, बड़ा ही सुंदर रूम होता है। वहाँ पे प्लांट्स भी है, पोटेड प्लांट्स, फ्लावर्स भी होते हैं, और वहाँ पे एक वीकर चेयर्स भी होती है, यानी लोग बैठ सके ऐसी चेयर्स भी होती है। ठीक है, और मेरी चारों ओर मैंने देखा तो पोटेड प्लांट्स यानी पौधे लगे हुए थे। और वो मेट्रोन मुझे वहां पे लेफ्ट मी, यानी छोड़ के चली गई, यानी वहां वहां तक वो मुझे छोड़ने आई। The old lady was sitting in a wheelchair, her hands folded into her lap। के जो ओल्ड लेडी थी वो व्हीलचेयर में बैठी थी और अपने हाथ पे हाथ धरे बैठी थी। शी हैड सिल्वर व्हाइट हेयर पिन्ड इनटू विस्पी बन। ठीक है, उनके जो व्हाइट सिल्वर हेयर थे वो एक बन बनाया हुआ था उस व्हाइट व्हाइट हेयर का। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, और वो गार्डन की तरफ देख रही थी। मैंने बोला ना बालकनी जैसा होता है, तो वो गार्डन की ओर देख रही थी। हेलो, आई सेड, मैंने उनको कहा कि हेलो, नमस्ते। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी vacantly। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। ठीक है, और फिर वो टर्न हुई और मुझे बड़ा ही अजीब तरह से देखने लगी। और फिर मैंने उनको कहा कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, के कॉनी हैप्पी क्रिसमस। और फिर मैंने चालू रखा, आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। ठीक है, अभी वो क्या करते हैं राइटर, कॉनी को यानी मिसेस मैकफरसन को वो लेटर हाथ में देते हैं कि ये मुझे मिला है, मुझे लगता है ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आईज नेवर लेफ्ट माई फेस। कि जैसे मैं उससे बात कर रहा था, लेकिन जो आंखें थी, उनकी आंखें जो थी वो मेरी तरफ ही टिकी हुई थी, वो इधर उधर हिल ही नहीं रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने वो टिन बॉक्स खोला और उसमें से जो एनवेलप था वो उनको दिया। दैट वॉज द मोमेंट हर आईज लिट अप, यानी खुश हो गई, with recognition, and her face became suffused with a sudden glow of हैप्पीनेस। और जैसे ही उन्होंने वो देखा तो उनकी आंखें बहुत ही खुशी से भर आई। ठीक है, और वो पहचान गई उस लेटर को, उस एनवेलप को। और उनका जो फेस था वो बड़ा ही हैप्पीनेस से, यानी खुशी से पूरा ग्लो हो गया, मतलब खिल उठा। यानी उनका जो, उन्होंने जैसे ही वो देखा एनवेलप, तो वो उस एनवेलप को पहचान गई। और वो मतलब बहुत ही ज्यादा खुश हो गई, उनकी आंखों में और उनके फेस पे ग्लो आ गया। वो उनकी आंखों में वो खुशी दिख रही थी। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, मैंने उनको डेस्क के बारे में बताया, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट। बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उनको डेस्क के बारे में यानी टेबल के बारे में बताया कि मुझे कैसे ये टेबल मिली, जली हुई जो टेबल थी। और लेकिन मुझे लगा कि ये नहीं, ये सुन नहीं पा रहे। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर टिप्स। ठीक है, कि थोड़ी देर के लिए उन्होंने तो कुछ भी नहीं कहा, लेकिन फिर अपने उन्होंने जो लेटर था उसको उन्होंने स्ट्रोक किया, यानी अपना जो लेटर जो था उसको बहुत ही टेंडरली, यानी बहुत ही सॉफ्टली अपनी फिंगर टिप्स उस पे घुमाई। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माय हैंड। ठीक है, और फिर थोड़ा सा वो मेरी तरफ आई और मेरा हाथ पकड़ा उन्होंने। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यूड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, and here you are, the best Christmas present in the world. Come closer, Jim dear. Sit down। अभी क्या होता है कि ये जो ओल्ड लेडी है, उनको लगता है कि उनके सामने जिम है,
लेटर तो वो हाथ में लेती है, पहचान जाती है, लेकिन ये जो राइटर है एक्चुअली उनको ऐसा लगता है कि ये तो जिम है। ठीक है, सो वो उनको कहती है कि जिम, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम आने वाले हो डियरेस्ट, यानी बहुत ही प्यार से उनको कहती है कि क्रिसमस पे आने वाले हो आप तो, आने वाले थे आप तो, लेकिन आज तो आखिर आप आ ही गए। और ये मेरे लिए पूरी दुनिया में सबसे प्यारा, सबसे बहुत अच्छा क्रिसमस प्रेजेंट यानी क्रिसमस का गिफ्ट है मेरे लिए। कम क्लोजर, मेरे पास आओ जिम डियर, सिट डाउन, मेरे पास बैठो। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड शी किस्ड माई चिक। मैं उनके साइड में बैठा, बिसाइड बैठा यानी बाजू में बैठा, और उन्होंने मेरी जो चिक थी, ये मेरे जो गाल थे उस पे किस किया। I read your letter so often, Jim, every day. I wanted to hear your voice in my head. It always made me feel you were with me, and now you are. कि जिम, मैंने ये लेटर मैं रोज पढ़ती थी, और मैं तुम्हारी आवाज सुनने के लिए, मतलब मेरा जो, मैं आप तुम्हारी आवाज सुनने के लिए तरस रही थी, मुझे आपकी आवाज सुननी थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे तो ऐसा लगता था हर बार कि ये लेटर है ना, ये लेटर ही तुम हो, और ऐसा लगता था कि हमेशा तुम मेरे साथ ही हो, कभी तुम मेरे से अलग ही नहीं हुए। एंड नाउ यू आर, और अभी तो आप मेरे सच में साथ हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अरे, अभी तो तुम आ गए हो मेरे पास, तो ठीक है, अभी तुम ही इसे पढ़ के सुनाओ मुझे। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर? के जिम बेटा, मतलब बेटा तो नहीं, मतलब उनका जो हस्बैंड है, के डियर, कि क्या तुम मेरे लिए इतना करोगे, मेरे लिए ये लेटर पढ़ोगे? आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, कि मैं तुम्हारी आवाज मैं फिर से सुनना चाहती हूँ एक बार। I'd love that so much, कि मुझे बहुत ही प्यारी लगेगी तुम्हारी आवाज। एंड देन perhaps we will have some tea, और फिर शायद से हम चाय लेने वाले थे। I have made you a nice Christmas cake, मर्जीपान all around, मैंने तुम्हारे लिए केक बनाई हुई है मर्जीपान नाम की। ठीक है, आई नो हाउ मच यू हैव लव मर्जीपान, और मुझे मालूम है कि मर्जीपान तुम्हें कितनी अच्छी लगती है। एक्चुअली कॉनी को मालूम था कि जो जिम मैकफरसन है उनको मर्जीपान नाम की जो केक है बहुत ही अच्छी लगती है, लेकिन वो नहीं जानती थी कि ये राइटर है, वो जिम नहीं थे। लेकिन कुछ पलों के लिए वो बहुत ही खुश हो जाती है। आई होप कि आपको स्टोरी का जो मोरल है वो पता चला होगा, कि अगर आपको किसी की भी ऐसी चीज मिलती है, किसी का लेटर है, किसी के पैसे हैं, ये तो लेटर था, किसी के पैसे हैं, और अगर आप जान जाते हो कि ये किसका है, तो कुछ भी ट्राई करो। देखो, राइटर को जो घर था वो जला हुआ था, तो राइटर ने अपने ट्राई नहीं छोड़ा। राइटर ने सोचा किसी की फीलिंग्स की बात है, किसी का लेटर है, मैं कैसे उसको स्किप करूं, कैसे मैं इतना लेजी बनूं, कैसे मैं इतना इररेस्पॉन्सिबल बनूं। ठीक है, मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं किसी तरह से ये लेटर मिसेस जिम मैकफरसन को दूं। और जैसे ही वो वहां पे जाते हैं, मिसेस जिम मैकफरसन, इतनी बड़ी एज है उनकी, ठीक है, तो ऐसा समझो उनको ये जो प्रेजेंट यानी ये जो गिफ्ट लगता है, मतलब बहुत ही दुनिया का सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट लगता है। इसीलिए इस स्टोरी का नाम है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। आई होप कि आपको स्टोरी बहुत ही अच्छी लगी होगी। ठीक है, और आपको इसमें से मोरल भी मिलता है कि किसी की भी चीज हो, कुछ भी हो, लेकिन जिसका जो है उसको दे देना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स वीडियो देखने के लिए। ये लेसन आज यहाँ पे खत्म होता है। ये जो आगे डेट्स थी, वो डेट्स में जो 1914 वाला जो किस्सा था, वो मैंने आपको ऑलरेडी इसके अंदर बता दिया कि 1914 में वर्ल्ड वॉर वन हुआ था। ठीक है, सो जो बाकी की डेट्स है वो आप सर्च कर सकते हो ऑनलाइन। ठीक है, वैसे तो मैं वीडियो में ऐड करता, बट वीडियो की साइज इतनी बड़ी हो जाती है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर बहुत बड़ी साइज है वीडियो की, हमको छोटी वीडियो चाहिए। सो आई रिक्वेस्ट यू कि आप एक बार जरूर देखना, एक बार सर्च करना कि इन डेट्स को क्या हुआ था। आई होप कि आपको बहुत ही आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा स्टोरी को। अगर आपको कोई भी फीडबैक है वीडियो के रिलेटेड या चैनल के रिलेटेड, सो प्लीज टेल मी। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।